कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 17वां अध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत शिव दीक्षा विधि निरूपण बतलाया गया है। तो उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, इसके बाद गुरुदेव अपने शिष्य की योग्यता जानकर बंधनों से मुक्ति पाने के लिए षड्ध्वज शोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, सद मंत्र, इस प्रकार यह 6 अध्याय हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, अतीत, यह 5 कलाध्वा कही जाती हैं। इन्हीं 5 मार्गों द्वारा सांच मार्ग आवृत्त कहे गए हैं। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तक तत्वाध्वा कहा जाता है। यह शुद्ध अशुद्ध के 2 भेदों से 26 संख्या वाला होता है। आधार से प्रारंभ करके उन्मना तक भुवनाध्वा कहता है। यह 60 प्रकार का होता है। रुद्र रूप वर्ण 25 प्रकार के होने से वर्णाध्वा कहे जाते हैं। पदाध्वा तो अगणित भेदों वाला है। सारे उपमंत्र ही मंत्राध्वा कहे जाते हैं। सदाशिव तो तत्व नायक हैं। उनके तत्वों की गणना अशक्य है। इसी प्रकार उनके मंत्रों की गणना भी अशक्य है। सबसे प्रथम मार्ग स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, फिर अध्वविशोधन करे। प्रथम वर्णन किए गए कुंड के मंडल में तक कृत्य करके पूर्व दिशा में 2 हाथ जितना कलश मंडल बनावे। तब आचार्य स्नान कर नित्य कर्म करे। फिर शिष्य के साथ मंडल में जाकर शिव पूजन करे। 4 सेर के चावलों की खीर बनाकर आदि शिवजी को समर्पण करे। आदि हवन के लिए रख छोड़े। अपने सामने वर्ण सज्जित मंडल की रचना करे। उसकी सभी दिशाओं में 5 कलश स्थापित करे। नकार से मकार तक 5 वर्ण 5 कलशों पर धारण करे। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सद्धोजात, उत्तर में वामदेव स्थापित करे। फिर रक्षा विधान करके कलशों को प्रोक्षित करके हवन आरंभ कर देवे। उसी आदि खीर से होम करे और उस होम द्वारा 25 सामग्री को शिष्य प्रसाद समझे। प्रथम की तरह तर्पण कृत्यकर्म करके पूर्णाहुति होने तक हवन कार्य करे। ओंकार के साथ हुंकार के साथ ओम हूँ नमः शिवाय स्वाहा, इस प्रकार क्रमशः अंगों में प्रदीपन करके 3 आहुतियाँ देवे। उसके बाद कन्या द्वारा काते गए सूत को अवमंत्रित करके फिर उसे त्रिगुण करके
गुरुदेव बालक शिष्य की शिखा में बांध दे। इसी क्रम से पूजन होना चाहिए। बिना भोजन के शिव का ध्यान करते करते शिष्य शयन करे। प्रातःकाल उठकर जो रात्रि को स्वप्न हुआ वह गुरुदेव से निवेदन करे। षड्व शुद्धि निरूपण अब इसमें दिया गया है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इसके बाद आचार्य की आज्ञा से स्नान आदि सभी नित्य कर्म करे। ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर वहाँ से प्रस्थान करे। उसके बाद फिर उसके नेत्र बांधकर गुरुदेव शिष्य द्वारा पुष्प फैलावे। जहाँ जहाँ पुष्प गिरते जाएं वहाँ उस नाम का उच्चारण करता जाए। फिर मंडल में आकर निर्माल्य स्वीकार करे। ईशान देव का पूजन करे, अग्निहोत्र करे। यदि शिष्य को रात्रि काल में दुस्वप्न हुआ हो तो उसे शांत करने के लिए मूल विद्या द्वारा 100 अथवा 50 आहुतियाँ डाले। फिर वागीश्वरी पूजन करे। उस वक्त वागीश को प्रणाम करके मंडल में देव पूजन करे। 3 आहुतियाँ देवे। उसके बाद वागीश्वरी में अपने आप को निविष्ट कर देवे। शिष्य को गुरुदेव मंत्रों द्वारा शुद्ध करके चेतन करे। फिर पूर्णाहुति डाले। उसके बाद ब्राह्मण पूजन करे। फिर 3 आहुतियाँ डालकर शिव स्मरण करे। उसके बाद नील रुद्र वागीश्वरी तेजस्विनी शिव शक्ति का चिंतन करे। उसके बाद गुरुदेव शिष्य को अपने सामने बिठा दे। कैंची को जल प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर ले। उसी के साथ शिष्य की सूत्र सहित शिखा छेदन कर डाले। उसे गोबर में स्थापित कर अग्नि में हवन कर दे। फिर मंडल में विराजमान शिव पार्वती का ध्यान करे और प्रार्थना करे कि हे देवाधिदेव, आपकी कृपा से ही षड्वा का शोधन हुआ है। इसी कारण इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो। तब नाड़ी संधान के साथ पंचभूतों की शुद्धि करे। 3 आहुतियाँ डालकर अणिमा आदि गुणों का निरूपण करे। आवरण के साथ गौरी शंकर का पूजन आसन दे। फिर प्रार्थना करे कि मेरा किया हुआ पुण्य कार्य सफल हो। फिर गुरुदेव शिष्य के साथ साथ पृथ्वी पर देवता को प्रणाम करके मंडल तथा अग्नि से देव विसर्जन करे। अब साधन भेद निरूपण इसमें दिया हुआ है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब तो हम मंत्र साधने का प्रकार निरूपण करते हैं। मंडल के मध्य में शिव पूजन करके कलश स्थापन करे, हवन करे। फिर सिर खोले हुए शिष्य को मंडल में बिठा देवे। उसके बाद 100 आहुतियों का हवन करे। पुष्प मिले जल से अभिषेक करे। फिर शिव संबंधिनी विद्या प्रदान करे। तदंतर शिष्य को साधन की रीति बतावे। इस प्रकार शिष्य साधन उपदेश को ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र साधे। यह साधन मूल मंत्र का पुरस्चरण होते हैं। जब इस प्रकार साधन आराधन पूर्ण हो जाए तब सुंदर स्वादिष्ट खीर निवेदन करे, प्रणाम करे। फिर 1 करोड़ अथवा आधा करोड़ जपन करे। इतना भी ना हो सके तो 20 अथवा 10 लाख जितना जप करे।
इसके बाद नमक के बिना भोजन अथवा खीर का भोजन करे। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार मंत्र साधने वाले पुरुष को इस लोक तथा परलोक में कुछ भी असाध्य नहीं रहता है। अब इसमें अभिषेक के प्रकार बतलाए गए हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, शिष्य जब इस प्रकार मंत्र साध चुके तो फिर पाशुपति व्रत धारण करे, फिर उसे गुरुदेव योग्य समझे और उसका अभिषेक करे। पहले कहे विधान से शिव पूजन करे। शिष्य को अभिषेक करने के लिए आसन पर बिठा दे। पंच कलाओं से परिपूर्ण कलश शिवजी के लिए स्थापित करे, उनका पूजन करे। तब मध्य में कलश का जल लेकर शिष्य का अभिषेक करे। फिर भगवान शंकर जी को वस्त्रालंकारों से सुशोभित करके शिव मंडल में आराधन करे। फिर 100 आहुतियों से हवन करके पूर्ण आहुति देवे। शिष्य को भी साथ साथ समझाता जाए। फिर मंडल से शिवजी को उठा ले, शिव घट तथा अग्नि का पूजन करे। शिवजी के सदस्य भी पूजे। अध्यशोधन की भांति सभी क्रियाएं करे। इस प्रकार शिव शास्त्र ज्ञाता विद्वान ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझकर शिव संस्कार का निरूपण करते हैं। देखिए साथियों, इतना मैंने बतलाया आपको शिव पुराण के माध्यम से। अगला 21वां अध्याय चलेगा, जिसमें नित्य नैमित्तिक कर्म निरूपण बतलाया जाएगा। फिर पूजन न्यास निरूपण बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।